नमस्कार दोस्तों, मेरी आज की कहानी का शीर्षक है विश्वास। भगवान श्री कृष्ण की एक ऐसी कहानी है जो आपके जीवन के लिए बहुत जरूरी है। अगर इस कहानी को पढ़कर आप में भी भगवान के लिए विश्वास आ जाए तो बस सच्चे मन से जुड़ जाइए। बाकी आपको कुछ नहीं करना है, बाकी वो करेगा जिससे आप जुड़ रहे हैं। एक संत थे, वो रोज अपने आप को कुएं में लटकाकर ध्यान करते थे और कहते थे कि जिस दिन ये रस्सी टूट जाएगी उस दिन मुझे भगवान मिल जाएंगे। पूरा गांव उनकी भक्ति से प्रभावित था और सब उनके तप की बहुत तारीफ करते थे। एक दिन गांव के एक व्यक्ति को इच्छा हुई कि मैं भी प्रभु के दर्शन करूंगा और वो कुएं में रस्सी बांधकर लटक गया। उसने भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करना शुरू कर दिया। अचानक रस्सी टूट गई। रस्सी के टूटते ही भगवान कृष्ण ने उसे गिरने नहीं दिया, अपनी गोद में ले लिया और उसको दर्शन दिए। तब उस भक्त ने भगवान से हाथ जोड़कर पूछा कि प्रभु, आपने मुझे इतनी जल्दी दर्शन दे दिए, जबकि वो संत महात्मा तो बहुत वर्षों से आपकी पूजा कर रहे। कृष्ण बोले, नहीं, वो कुएं में लटकते तो जरूर हैं, लेकिन रस्सी के साथ अपने आप को जंजीर में बांध लेते हैं। उन्हें मुझसे ज्यादा जंजीर पर विश्वास है और मुझे खुशी है कि तुमने मुझ पर विश्वास किया, इसलिए मैं दौड़ा चलाया। दोस्तों, आवश्यकता नहीं है कि दर्शन में वर्षों लगे, उसकी शरणागति आपको ईश्वर के दर्शन अवश्य करा देगी। उसमें विश्वास आपको दर्शन जरूर दिलवा देगा। प्रश्न केवल इतना ही है कि आप उस पर कितना विश्वास करते हैं। ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में स्थित है। शरीर रूपी यंत्र पर चढ़े हुए प्राणियों को अपनी माया से घुमाते रहते हैं। इसे सदैव याद रखें और बुद्धि में धारण करें और साथ में व्यवहार में भी इसको धारण करना जरूरी है। अगर आपने इसे बुद्धि और व्यवहार में धारण कर दिया तो आपका काम बन जाएगा। ईश्वर सब प्राणियों के हृदय में है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं दोबारा बता रहा हूँ। हृदय से किसी के लिए बुरा ना सोचें। उस ईश्वर में इतना विश्वास करें कि जिसकी कोई सीमा ना हो। विश्वास जानिए, वो आपको गिरने नहीं देगा। इतना विश्वास जरूरी है। जब एक बच्चे को आप हवा में उछालते हो तो उसे ये विश्वास होता है कि आप उसे गिरने नहीं दोगे, इसलिए वो हवा में जाकर भी खिलखिलाता है। भीड़ में अगर टू व्हीलर पर कोई माँ अपने बच्चे को दबाए बैठी है तो कितना भी शोर मचा लो, वो बच्चा नींद से जागेगा नहीं, क्योंकि उसे विश्वास है कि जिन हाथों में मैं हूँ वो हाथ मेरे लिए सुरक्षित हैं, वो मुझे गिरने नहीं देंगे, इसलिए वो चैन की नींद सोता रहता है। बस इसी विश्वास की जीवन में जरूरत है। विश्वास इस कोटि का आप में है तो ईश्वर आकर आपको दर्शन देंगे। आशा है मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।